बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध चढ़ा दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर। तकरीबन रात का बचा हुआ दूध था 2-2.5 किलो। देखा मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर पड़ा हुआ था, यही सोचा यही यूज़ कर लूँगी। और जो देगची में दूध बचा हुआ था उसी में घोल लिया। ज़्यादा बर्तन जो है गंदे करने की मुझे आदत नहीं है। इसको तो पास ही खड़े होकर बॉयल करना पड़ेगा, वरना एक नज़र घूमी और दूध उबल के बाहर आ जाता है। चलें, इसी में मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर वाला दूध और अब इसको 2-4 मिनट और पकाऊंगी, गाढ़ा हो जाएगा। घर का दूध है, अपनी गाय का, फुल क्रीम मिल्क होता है, इतना टेस्ट ज़बरदस्त बनता है इसका। तो बस इसी तरह इसको पका के इसमें अब डाल दूँगी चीनी। चीनी डब्बा ही उलट दिया है मैंने जो पड़ी हुई थी। कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तानी खानों में वैसे भी मीठे में जितनी चीनी हो सब कहते हैं वाह वाह बड़ा मज़े का बना है। अब पानी में इसको रख के ठंडा कर दिया। रात भी आटा गूंद के खाली की थी तो उसी में मैंने रख दिया, साथ ही धुल जाएगी, साथ ही कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा। छोटे किचन का ये भी फ़ायदा है कि बर्तन भी साथ साथ ही धुल जाते हैं, गंदे बर्तन ढेर लगाने की जगह ही नहीं है। ये देखिए पानी मैंने चेंज किया, 2-3 बार चेंज किया तो ये कस्टर्ड हो गया ठंडा। बार बार इसलिए हिला रही हूँ ताकि इसके ऊपर क्रीम ना आए। मेरी भाभी कहा करती हैं आप लोगों के दूध के ऊपर तो बार बार क्रीम आती है, चाय के ऊपर भी एक दफ़ा बलाई हटा दो दोबारा फिर आ जाती है। बाकी का दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है क्योंकि गर्मी के दिन है, दूध बॉयल करके ना संभालो तो फिर ख़राब होने का डर होता है। रात भी मैंने देगची वैसे ही भर के रखती थी। 2 टाइम दूध आता है, सुबह और शाम। संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है गर्मियों में। एक जग भर के मैंने बेटे को दिया कि जाओ फूफो के घर में दे आओ, एक्स्ट्रा है। कस्टर्ड तो बना रही थी स्ट्रॉबेरी, लेकिन स्ट्रॉबेरी मिली नहीं। सेब के लिए डाल रही हूँ, अब जो भी है उसी को चलाना पड़ेगा। ये कौन सा कहेंगे कि हमने भाग जाना है निकल के, या मेहमान कौन सा शिकायत करने लगे हैं कि स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में केले सेब क्यों डाले हैं। एक आंख दूध पे भी रखी हुई थी ताकि उबल ना जाए। पहले मैंने केले छीले और काट लिए, फिर ख्याल आया कहीं ये काले ना हो जाए। ये सोच के मैंने सेब छीलना शुरू कर दिया। दोनों फ्रूट ही आउट ऑफ सीज़न है, तो बहरहाल टेस्ट अच्छा निकला, दोनों ही मीठे थे। और हमारा मकसद तो मीठे को मीठा बनाना था, तो इसलिए मज़ीद मीठा इसमें ऐड करने के लिए काट लिया मैंने। साथ में दूध भी बॉयल हो गया, बच्चे भी उठना शुरू हो गए हैं। बस कस्टर्ड बना के उन्हीं के लिए पहले नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद खाना बनाएंगे। मेरे मियाँ के कोलीग्स आ रहे हैं आज प्रैक्टिकल लेने, वो यहाँ आएंगे और प्रैक्टिकल में जो लंच ब्रेक है उस पर जावेद ने घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लिया। मैंने कहा ले आए कुछ, तो कहते बस जो बना रही हो उसी को ज़्यादा बना लेना। पिंक वाला डोंगा शोकेस के अंदर से निकालना है। बच्चे भी उठ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो साथ उन्हें भी लगा रही हूँ। बर्तन वगैरह निकालेंगे वो। अपने बच्चों से उनकी उम्र के हिसाब से बराबर का काम लेती हूँ, इससे ख़ुद बहुत आसानी हो जाती है। ये मैंने फ्रूट केक के छोटे पीसेस कर दिए हैं। चले अब हम डाल देते हैं। फ्रूट डाल के ऊपर कस्टर्ड डाल के इस तरह लेयर्स बना दूँगी मैं। और फ्रूट केक के स्लाइसिस भी मैं नीचे लेयर नहीं बनाती, क्योंकि जब मैं कस्टर्ड डालती हूँ तो वो कस्टर्ड के साथ ही ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको सबसे ऊपर वाली लेयर पे ही डालती हूँ। आप कैसे डालती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी नंद ने एक दफ़ा बताया था, कहती दूध से उसको गीला कर लो और फिर नीचे चिपका दो तो फिर नहीं आएगा। मैंने वैसे भी करके देखा, वो दूध की वजह से कस्टर्ड ने पानी छोड़ दिया लेकिन केक फिर ऊपर आ गया। तो इस तरह मैं उसको क्रश करके ऊपर की लेयर पे डाल देती हूँ। खाना है, पेट में जाना है, छोटा हो बड़ा हो, ऊपर हो नीचे हो, सब चलता है। कस्टर्ड ज़रा ज़्यादा ही बन गया तो अब मैं दूसरा बाउल भी इसी तरह डाल रही हूँ। वैसे इतनी उम्र हो गई है मेरी, ऐसे ही बना रही हूँ रैंडम। कभी किसी ने तारीफ़ ही तो नहीं की, हमेशा तारीफ़ ही करते हैं कि बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का। अब ये मैं नहीं जानती कि अपने घर जाके कोई क्या कहता है। बहरहाल मेरे घर में तो सब खुश होके ही जाते हैं। दोनों बाउल्स में इस तरह कस्टर्ड शिफ्ट कर दिया मैंने। फ्रीज़र में रख दूंगी, खूब अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद बनाऊंगी खाना, और खाना भी इतना शॉर्टकट तरीका, सिंपल खाना बनाती हूँ वैसे जो भी मेहमान हो। वैसे एक बात है, हमारे मेहमान भी सादा होते हैं हमारे जैसे। चलो जी, बर्तन अच्छी तरह से खाली कर दिया है। अब उठा के रख देंगे इसको फ्रीज़र में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। सब्ज़ी भी आ चुकी है और जावेद साथ दही भी ले आए हैं। दही हालांकि मैंने घर में भी बनाया हुआ था, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं घर पे अच्छा दही नहीं बनाती, तो ये दही काम आएगा अब रायता बनाने के। वैसे जो घर पे बनाया है मैंने दही, वो भी कौन सा मैं ज़ाया करने वाली हूँ, सब मिक्स करके ऐसे ही यूज़ करूँगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलें भाई, इसको रख देते हैं। इसमें सिंपल नमक और काली मिर्च डालूँगी, रायता बन जाएगा। क्योंकि पुदीने की चटनी तो काफ़ी दिन हुए ख़त्म हो गई हुई है और धनिया सब्ज़ी के साथ आ नहीं रहा। आज भी सिर्फ ये टमाटर, खीरे और सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया फिर भी नहीं है। चिकन आ गया है। एक बाउल में मैंने काली मिर्च और नमक डाल के
मिक्स कर दिया, इसको करके ऐसे रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, ये भी खूब अच्छा सा रायता बन जाएगा। दूध के साथ मुरब्बे से जामुन भी आए थे, तो इसको भी वॉश करके रख लेती हूँ। चलते फिरते ये भी खा के काम ख़त्म करें इसका भी। धो के रास्ते में कहीं रखे हुए हैं और तो चले चलते फिरते ये ख़त्म हो जाते हैं, वरना पड़ा ही रह जाता है। सब्ज़ी भी धो लेती हूँ, उसके बाद धोऊँगी गोश्त। जो बड़ा काम है सबसे वो गोश्त धोना ही है। खाने में बंदे सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा थे और गोश्त आ गया जी 5 किलो। मैं भी इसमें से बोनलेस निकाल के रखने वाली हूँ। इतना चिकन पका के क्या करना है, और वो भी ब्रायलर। तो बोनलेस मैं इसमें से वॉश करके पहले अलग कर लूँगी। 1 kg वो कोई पास्ता शास्ता बन जाएगा, कहीं मैकरोनी में डल जाएगा। बस मेरी अम्मी ये वीडियो ना देख लें। उन्हें वॉश बेसन में गोश्त इस तरह डाल के धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं एक बर्तन में गोश्त जो है उसको दातर के साथ साफ़ करो, छिचड़े वहाँ उतारो और फिर किसी बाउल में या टब में डाल के, छोटे टब में डाल के गोश्त वॉश किया करो। लेकिन इतना टाइम किसके पास। वैसे भी वॉश बेसन को बर्तन धोने वाले कपड़े से ही तो बार बार वॉश करते हैं सारा दिन। दही देखे कितना अच्छा बना है, जो इन्हें पसंद नहीं आया था। लहसुन जो है आज वो भी छीलने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन भी देसी है, प्योर देसी घर का लहसुन है। बहुत छोटे छोटे जवे हैं, इसको छीलना मुश्किल लगता है। तो एक कपड़े में इस तरह डाल के इसको अच्छी तरह से रब कर देती हूँ। रब करने के बाद इसको ऐसे डाल के छटक लेती हूँ। छिलके सारे एक साइड पे हो जाते हैं और छिला हुआ लहसुन साइड पे हो जाता है। एक बार फिर आप रब कर लें तो बाकी का जो छिलके हैं वो भी अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से छिलके अलहदा करने के बाद किसी बच्चे को पकड़ा देती हूँ, भाई इसमें छिले हुए चुन दो, और दूसरी बात उसको रब करके काम ख़त्म। और शेल्फ़ को फ़ौरन ही क्लीन कर ले। मैंने असल में फ़ैन चला दिया था, गर्मी बहुत है इसलिए फ़ैन चला दिया था, वरना ये छिलके बाहर नहीं उड़ के आने थे। चलें, अब डाला लहसुन और मोटा कटा हुआ प्याज। ये भी अपनी बेटी से कहा था छील दो। उसमें पानी डाला है 1 गिलास और कुकर रख दिया। मेरी सास शुरू में कहा करती थी, अरे कुकर पे क्या चढ़ा दिया। हैरान होती थी वो कि लहसुन प्याज भी भला कुकर में गलाते हैं। लहसुन प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च, जब तक मसाला गल के तैयार होगा तब तक मैं ये सलाद के लिए काट रही हूँ प्याज। मेरे मियाँ को सलाद में प्याज बहुत पसंद है, लेकिन वो कहते हैं इसको वॉश करके और फिर नींबू ऊपर डाला करो। अरे भाई, छील कर धो दिया इतना ही काफ़ी है। काट के बाद धोने से तो उसकी सारी कड़वाहट ही ख़त्म हो जाती है। प्याज खाने का फ़ायदा। टमाटर का ये फूल बनाना सीखा था बचपन में, जब 8th क्लास में होम इकनॉमिक्स थी। अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चे, अरबिक पढ़ते हैं बस। लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी जो सीखा था तकरीबन सब भुला दिया है। अब तो गुजारा होता है, गुजारा करते हैं। जब तक मसाला कुकर में तैयार हुआ तब तक सलाद भी रेडी हो गया। तो चलें अब कुकर खोलते हैं और उसमें डालते हैं गोश्त। 2.5 किलो गोश्त में सालन बना रही हूँ और 1.5 किलो जो है चिकन वो डालूँगी चावल में। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दूँगी। घी डाल दिया है मैंने इसमें, नमक मिर्च और हल्दी, बस यही 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो फिर भी सालन इतना मज़े का बन जाता है। टमाटर कम है तो थोड़ा सा दही डाल दें, या फिर आप इसमें सिरका डाल सकती हैं। सिरका तो खैर मैं नहीं डाल रही आज, तो दही काफ़ी ज़्यादा है वही डाल दूँगी। अब टाइम आ गया चावलों में पानी डालने का। चावल भी बेटी ने चुन दिए थे, मैंने इसमें अब पानी डाल दिया है। चिकन अब पक रहा है अपने आप ही। इसमें 2-3 चम्मच मैं डाल रही हूँ दही। आखिर कहीं तो मैंने इसको कंज्यूम करना है ना। जायका अच्छा बनेगा और चिकन खूब गल के जूसी सा बनेगा। सालन बस अब खुद ही पकेगा। नॉर्मल सी आंच के ऊपर इसको रख दूँगी तो ये ड्राई होने तक पक जाएगा। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है नीचे वाले किचन में, और अब मैं पुलाव रख रही हूँ। पुलाव के लिए प्याज मैंने कट कर लिया है। घी डालूँगी इसमें। लोगों का कुकिंग टाइम और प्रिपरेशन टाइम अलग अलग होता है। पहले चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं और बाद में कुकिंग के लिए टाइम बताते हैं, लेकिन मेरा सब इकट्ठा ही होता है। सबसे पहले चूल्हा ही ऑन करती हूँ और उसके ऊपर बर्तन रखती हूँ, चीज़ें काट काट के अंदर साथ साथ ही डालती जाती हूँ। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। इस तरह अच्छा सा खुशबूदार पुलाव बनेगा। चिकन डाल दिया इसमें, बस ज़्यादा हिलाया नहीं जाता तो फ़ौरन फटाफट 1 कप पानी डाल दें। इससे खुद ब खुद ही अंदर गलेगा भी और भुनेगा भी और पकेगा भी। बेटा आंच तेज ना करना, और रसगुल्ला तो बनाना है नहीं, ग्रेवी में बनेगी जैसा कल था। बेटी को आवाज़ दे के बता रही हूँ कि भाई आंच तेज़ ना कर देना, ज़्यादा ना जल जाए। नमक मिर्च मसाला, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन जो भी आपको
जिस टाइम भी तैयार हो जाए डालते जाएं, कोई टेंशन नहीं, सब अंदर जाएगा, सब जायका एक ही बनेगा। पानी पूरा कर दिया मैंने इसका, उबलने लगा तो चावल भी डाल दिए। पिसा हुआ ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल दें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है पुलाव में। और मेरा ये जो खुफिया इंग्रेडिएंट है जिससे मेरा पुलाव खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं, ये है सिरका। सिरका मैं ज़रूर डालती हूँ। 90% चावल गल जाएं तो इसके ऊपर अब दम लगा देती हूँ। दम के लिए भी मैं इनको नीचे किचन में भेज रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और मुझे अभी बनानी है रोटियाँ। मेहमान पहुँच चुके हैं और जावेद उनके लिए बना रहे हैं लस्सी बना के उनको पिलाएंगे। तो मैं उतनी देर में, जब तक मेहमानों को लस्सी पिला के ठंडा करते हैं और तब तक मैंने रोटियां तैयार कर ली हैं और दम पे चावल भी रेडी हो गए हैं। उनके लिए 8-10 रोटियां तैयार करके हॉट पॉट में रख देती हूँ। अपनी बाद में तैयार करती रहूँगी क्योंकि उन्हें तो नेक्स्ट बैच का प्रैक्टिकल के लिए फिर जाना है, ड्यूटी पे टाइम कम है। तो मसाला मैंने जल्दी से डाल दिया है इसमें और साथ में थोड़ी सी मेथी डाली है क्योंकि मेरे पास धनिया तो था नहीं आज। डोंगे में मैं डाल रही हूँ, डोंगे का मुँह चुई और टेढ़ खुई। इसमें जितना भी सालन डालते जाओ कम ही लगता है। बड़ी फैमिली में जब बड़ी गैदरिंग होती है तो फिर ये डोंगे काम आते हैं। फ़िलहाल तो खैर 2.5 किलो चिकन है, मैं डाल दिया सारा। अदरक और सब्ज़ मिर्ची थी वही मैंने बारीक बारीक कट के उसी से गार्निश कर लिया है। धनिया तो आज देखने तो को भी नहीं मिला। अगर वीडियो किसी ने यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक भी कर दें और अगर चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। चावल का दम भी मैंने खोल दिया है। चावल कुछ जुड़े हुए ही लग रहे हैं, लगता है ज़्यादा देर दम पे रख दिया है। कोई बात नहीं, जब भाप उड़ेगी तो ये खुद ही अकेले अकेले हो जाएंगे पेट में जाके, तो फिर इनको जुड़ना ही है। मेरा काम था बस यहीं तक, अब बाकी काम है बच्चों का। बच्चों के साथ भेजूंगी नीचे। रायता, सलाद, कस्टर्ड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये भी सब फ्रिज में था तो ये निकाल के शिफ्ट कर रही हूँ। बच्चे नीचे लेके जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।